हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे एक हाउसिंग का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। पूरा हाउसिंग का एक प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही देखेंगे कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले हम पावर मिल को डबल क्लिक करते हैं, ये ऑन हो जाएगा। ये हमारा विंडो ऑन हो गया। सब इसके बाद क्या करते हैं, ये ड्रॉ एक्टिव एक्सिस को क्या करते हैं, हाइड करते हैं। दोनों को हाइड हटा देंगे हम। फिर फाइल पे जाएंगे, इंपोर्ट मॉडल मॉडल। यहाँ से जहाँ भी हमने सेव कर रखा है प्रोग्राम, अपना मॉडल, वहाँ से हम लेंगे। जैसे अभी मैंने पावर मिल में किया हुआ है एग्जाम्पल। इसमें हमारा कोर हाउसिंग, इसको ओपन करेंगे। इसमें एक चीज़ हम ये देखेंगे कि सब किसी के दिमाग में ये डाउट रहता है कि वर्क प्लेन हम यहाँ पे लगाएं या यहाँ पे लगाएं, या सेंटर में यहाँ पे लगाएं आगे में, या इसके सेंटर में लगाएं। तो क्या होता है कि डिपेंड करता है कि हमारा जॉब है कैसा, मतलब हमें किधर से वर्क करना है। ज़्यादातर हम यूज करते हैं ब्लॉक के सेंटर से, या अगर हमें कुछ यहाँ से एग्जैक्ट रखना है, ये मास्टर रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लॉक का सेंटर लेंगे और बाकी इधर वर्क करेंगे। एज का सेंटर लेंगे यहाँ से, या कॉर्नर से भी रख सकते हैं, या कहीं ये वर्क हुआ है, ऑलरेडी वर्क होके आया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, होल टू होल सीधा करते हैं। जैसे ये होल बन के आया है कहीं से, बड़े हाउसिंग में क्या होता है कि होल बन के बूस्ट ठुकता है, फिर जाके हाउसिंग कटता है। तो इसमें क्या करते हैं कि इन होल को पहले मास्टर बना के इनसे होल टू होल सीधा करते हैं, होल डायल करते हैं, यहीं पे हम क्या करते हैं, वर्क प्लेन लगा देते हैं। लेकिन अभी हमें इसमें क्या करना है कि हमें इस पे वर्क करना है, पूरे सारे पे ही वर्क करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक कैलकुलेट, और ये एक्सेप्ट। यहाँ पे गए, इसमें यूजिंग ब्लॉक सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो कट है, चैम्फर जो लगा हुआ है, ये हमें फ्रंट में ही चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, ये साइड में चला जाएगा। इसके लिए फिर क्या करते हैं, हम इस पे जाकर डबल क्लिक करेंगे वर्क प्लेन पे, और यहाँ से स्वैप एक्सिस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे दिया हुआ जेड। तो सबसे पहले हम जेड जो रखना है हमें, जेड हमें ये रखना है, और एक्स या वाई जो भी हमें रखना होगा, वाई क्लिक कर सकते हैं। वाई रखेंगे तो वाई ये लेंगे तो एक्स इधर आ जाएगा, अगर एक्स यहाँ से लेंगे, एक्स ये लेंगे, तो वाई इधर अपने आप आ जाएगा, ये जो शो हो गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, ये हमारा हो गया। फिर हम आएंगे यहाँ पे करेंगे एक्टिवेट, ब्लॉक पे गए, कैलकुलेट और एक्सेप्ट, ये हमारा बन गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सेव करेंगे। सेव किस नाम से करेंगे, जो भी हमारे यहाँ पे कोर हाउसिंग, हम सेम यही नाम सेव कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, रीनेम कर लेंगे। रीनेम क्या, कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, फाइल, सेव एज, प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल से बाहर आएंगे हम थोड़ा, जैसे अभी यहाँ पे है पावर मिल। अब इस पे हम सेव करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे जो हमने कॉपी किया था, और यहाँ पे डेट भी डाल देंगे, जो भी हमारा डेट होगा वो डेट डाल सकते हैं हम यहाँ पे, और इसको कर देंगे सेव। अभी सबसे पहले हमें इस पे क्या करना है कि सबसे पहले हम इस पे बनाएंगे फीचर सेट, और इसमें लगाएंगे ड्रिल। तो इस पे क्रिएट होल, यहाँ पे आएंगे कर्व, इस पे फेस पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। लेकिन एक चीज देखेंगे हम यहाँ पे, जो हमारा ये चैम्फर है ना, चैम्फर का ही साइज देगा यहाँ पे ड्रिल का। ये हमने अप्लाई कर दिया, ये हमारा फीचर सेट यहाँ पे बन गया। अगर ये जो भी चैम्फर होगा उसका साइज ये दिखाएगा, आउटर चैम्फर का आउटर डाया। अब इसमें ये जो ड्रिल है हम हमारे पास, इनको क्या करेंगे, हम बैक साइड से लगाएंगे।
ये जो कूलिंग होल है, ये कूलिंग का होल है, इसको हम ऊपर से लगाएंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इसको, क्रिएट होल, कर्व, और इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ से, अप्लाई, क्लोज। ये ऊपर हमारा बन गया इधर। अब इसमें सबसे पहले हम ड्रिल लगाएंगे। ड्रिल का प्रोग्राम बना लेते हैं पहले। ड्रिलिंग पे गए, यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले हमें यहाँ पे जाना है टूल पाथ पे। टूल पाथ पे ये सारा प्रोग्राम यहाँ पे रहता है। जैसे ड्रिल का करना है तो ड्रिल का, फिनिशिंग का कोई प्रोग्राम बनाना है फिनिशिंग का, या रफिंग का कोई बनाना है, ये सारा हमारे यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम ड्रिल क्लिक करेंगे, डीप ड्रिल, और इसको कर देंगे ओके। अब यहाँ से हम जब ड्रिल मारेंगे तो पहले सिंगल पैक करेंगे, और सिंगल पैक में हम क्या करेंगे, यूजर डिफाइन, जितना भी हमें डीप मारना है 2 mm 3 mm उतना हम करेंगे। और हमें इसमें इसके सेंटर में ड्रिल नहीं मारना है पहले। तो इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ, इनको बस इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया। और यहाँ पे क्लियरेंस कितना डालना है, इस स्टार्ट कितने से होगा। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये रैम रैपिड हाइट कितना रखना है हमें, 100, ये 50। यहाँ पे आ गए हम लिंक्स में, यहाँ पे सारे में सेफ सेफ होना चाहिए। फीड यहाँ पे 1000 रख देंगे। फिर यहाँ पे 200। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। अभी हमने ड्रिल का कटर नहीं बनाया है, ड्रिल बनाएंगे पहले। यहाँ पे गए, ड्रिल 4 का, यहाँ पे लिख देंगे CD, सेंटर ड्रिल। हमें पता चल गया कि ये सेंटर ड्रिल है। अब कैलकुलेट, ड्रिल टू एक्टिवेट फीचर सेट, डुप्लीकेट फीचर सेट, एग्जिस्ट फीचर। अभी हम ये जो फीचर सेट हमने बनाया है, इसमें कुछ दिक्कत आ रहा है, उसको डिलीट मार देंगे। इसको फिर से दोबारा बना लेंगे फीचर सेट। इसमें अब इसका क्या नाम रखेंगे, प्रोग्राम 1 CD। कभी भी इसमें कैपिटल में ही रखेंगे हम सारा, और ये क्लोज। अब जो भी हमें ड्रिल लगाना है, जैसे ड्रिल लगाना होगा वो ड्रिल का साइज सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से अब क्या लेंगे, डीप ड्रिल, ड्रिप ड्रिल ले लिया हमने यहाँ से। अब हमें इसका डीप चेक करना है कि कितना हमें जाना है। ये 63 mm है, तो इसको क्या करेंगे हम, 63 mm डीप में यहाँ से कर देंगे। यहाँ पे फिल कर देंगे 63 mm, या 2-3 mm प्लस भी कर देंगे इससे। एक बार में जो डेप्थ लेना है हमें, एक बार ड्रिल लग के और फिर ऊपर उठता है, तो वो कितना लेना है हमें, वो रखेंगे हम 2 mm। और इसके बाद क्या है कि स्टार्ट कहाँ से करना है हमें, तो वो 0 से करेंगे। क्लियरेंस हमारा इसमें ऑलरेडी डला हुआ है। यहाँ पे RPM रख देंगे 400। इसका RPM कैलकुलेट करके निकालेंगे कभी भी हम। और किस में हमें ड्रिल लगाना है, जैसे अगर एक में लगाना है, जैसे 37 वाले में लगाना है या 16 वाले में लगाना है, 16 में अभी हमें लगाना है, हम डायरेक्ट 16 सेलेक्ट करके और ये कैलकुलेट कर देंगे, ये हमारा 16 वाले में लग गया। लेकिन अभी जो हमें लगाना है, ये दोनों में ही लगा के और फिर इसमें कटर चलाना है। जैसे इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया हमने, इंटर कर दिया इसको। इससे क्या होता है, एग्जिट होगा, इससे क्या होगा, इंटर होगा। सेलेक्ट और ओके। अब क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से ड्रिल, यहाँ पे लिख देंगे
16 या डाया 16, इसको कर, हमने इसी में गलत कर दिया। कभी भी हम करेंगे एडिट करके ही करेंगे। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे डाल देंगे CD, यहाँ से हम कर देंगे सिंगल पैक कैलकुलेट। 1 या 2 mm ही मारते हैं हम सिंगल पैक में। अगर कभी जैसे इसमें हमने RPM गलत डाल दिया, तो हम डायरेक्ट इस पे करेंगे ना तो टाइम लगता है, हम डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे गए 1200, इसको अप्लाई, ये हमारा हो गया एक्टिवेट। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें कॉन्सन जेट का प्रोग्राम चलेगा ये हमारे में। इसमें इसका डाया क्या है, इसको फिनिश कैसे करते हैं ये देखेंगे हम। पहले होल को फिनिश कैसे करते हैं, इसमें क्या करेंगे, पहले तो रफिंग चलेगा इसमें कटर। तो फिनिशिंग पे गए, कॉन्सन जेट और ओके। यहाँ से हम जाएंगे ब्लॉक पे, ब्लॉक का कैलकुलेट कर दिया, ओके। एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबका रफिंग करेंगे और फिर क्या करते हैं उसके बाद हम करेंगे फिनिशिंग उसमें। अगर हमने क्या किया, इसको फिनिश कर दिया और ये कटर चलते में क्या हुआ, थोड़ा सा हिल गया और फिर दिक्कत आ गया इसमें, तो फिर इसको सीधा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सारे को रफिंग करेंगे, फिर जाके एक एक करके फिनिशिंग करेंगे। जब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ हमारा कोई आउटर हिला नहीं है या थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं है, तब जाके हम फिनिश करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हाउजिंग, इसमें पहले रफिंग करेंगे और फिर इसका हाउजिंग का रफिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे करेंगे। कटर लेंगे हम कितने का, 25 का, 0.8 CTR 25, ये हो गया। यहाँ पे रखेंगे स्पाइरल 0.01। ये कभी भी जब पॉकेट में हम जब चलाएंगे तो ये क्लाइंब रहना चाहिए, अगर क्लाइंब नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। इसमें अभी 0.1 या 50 माइक्रोन रख देंगे स्टॉक में, एक्स और वाई। ये क्या है, थिकनेस है, ये एक्स और वाई में यहाँ पे मटेरियल छोड़ते हैं हम। ये क्या है, ये नीचे दिखा रहा है जेड, यानी कि इसमें क्या होता है, स्टॉक रखेंगे तो ये जेड में छोड़ेगा। और हमें स्टेप डाउन कितना रखना है, 0.25। इसके बाद हम आ जाएंगे रैपिड हाइट, रैपिड मूव, ये सही है हमारा। फिर लिंक्स में वही होगा, हॉरिजेंटल आर्क कभी भी डालेंगे। अगर छोड़ दिया तो क्या होगा कि एकदम से जाके इसमें इन करेगा और जब निकलेगा तो आवाज आएगा कटर का, सो से रगड़ के ऊपर आता है। 0.5 या 1 mm ऐसे जरूर लेंगे हम आर्क। 90, ये हो गया 0.5। यहाँ पे स्टेप डाउन, इंक्रीमेंटल, और ये सेफ, ठीक है। कटर का RPM कितना रखना है, 1600। फीड कितना रखना है, यहाँ पे 1800 या 2000 रखेंगे। इसको रखेंगे 1500। इसको कर देते हैं 1800। डीप ज़्यादा है इसका, तो एक साइड से ही डीप, अगर हमारे पास कटर है डीप नीचे तक चला जाए तो ठीक है, वरना जब हम बैक सेटिंग करेंगे तो इधर से भी हम बना सकते हैं इसको। अब इसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर देंगे।
अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये अंदर का भी बना रहा है और ये बाहर का भी बना रहा है। इसमें हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल आर्क ले रहा है नहीं ले रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आर्क बन रहा है। इसका रीनेम यहाँ से करेंगे 3 CTR 25 और यहाँ पे लिख देंगे होल R08। यहाँ पे लिख देंगे होल। होल रफिंग। अब जो हमें इसमें नहीं रखना है उसको डिलीट मार देंगे। ये पॉकेट का प्रोग्राम हमें नहीं चाहिए। एडिट डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट, ये हो गया हमारा डिलीट। अब इसी 25 के प्रोग्राम से हम क्या करेंगे, इसको फिनिश करेंगे। 50 का भी कर सकते हैं लेकिन 25 से ही हम इसमें करेंगे। हम गए यहाँ से 3D एरिया क्लियरेंस, फिर इसमें आएंगे मॉडल एरिया क्लियरेंस में और इसको करेंगे ओके। सबसे पहले हम आते हैं वर्क प्लेन सेलेक्ट करते हैं। ब्लॉक हमारा जो भी है ये यहाँ से रखेंगे। कटर हमने यहाँ पे बना लिया है। लिमिट, लिमिट में क्या होता है, जो बाउंड्री हम बनाते हैं उस बाउंड्री के अंदर चलता है, इनसाइड या आउटसाइड ये कटर का है। ये कटर का लिमिट है। जो पाथ लेंथ है हमारा उसके ऊपर से चलेगा या साइड से चलेगा, ये देखेंगे हम आगे। और ये मैक्सिमम और मिनिमम है। जैसे मैक्सिमम मिनिमम क्या है, एक तो हम यहाँ से भी डाल सकते हैं या ये ब्लॉक हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जितना हम डालेंगे उतने डीप तक ही प्रोग्राम चलेगा। अगर हमने यहाँ पे -50 कर दिया तो ये क्या होगा, 50 mm तक ही प्रोग्राम चलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा हम ब्लॉक का ही यूज करते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं। अभी हम इसका पॉकेट बना लेते हैं। पॉकेट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें आएंगे, बाउंड्री बनाएंगे, यूजर डिफाइंड बाउंड्री। इसको हम प्राइवेट नहीं रखेंगे। कभी भी इस पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये जैसे ही हम वर्क कर लेते हैं तो ये प्राइवेट हो जाता है। तो इसको कभी भी टिक नहीं रखते हैं। यहाँ पे 0.01 और ये क्लिक कर दिया इस पे मॉडल पे और एक्सेप्ट, ये हमारा बन गया। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे आए इन्वर्ट सिलेक्शन और डिलीट बटन दबाएंगे, अपने आप डिलीट होगा। अगर डिलीट नहीं भी होगा तो यहाँ पे जाके एडिट डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट। अब ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका मतलब क्या है, कीप इनसाइड और कीप आउटसाइड। इसमें क्या होगा, अगर हमें इनसाइड रखना है या आउटसाइड रखना है, ये इसमें हम देखेंगे। हमें क्या रखना है, इनसाइड। फिर जो प्रोफाइल एरिया है, प्रोफाइल एरिया में क्या होता है, कभी भी जैसे प्रोफाइल है ये क्लाइंब में चलेगा आराम आराम से, लेकिन जो बाकी एरिया है उसमें एनी डाल देते हैं, कैसे भी अपना कट ले ले। इसको क्या करेंगे 0.01, इसमें टोलरेंस थोड़ा ज़्यादा भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। इसको क्या करेंगे 0.5 और इसको कर देंगे 0.05। स्टेप ओवर क्या होता है हमारा, एक बार हम ये देखेंगे। स्टेप ओवर क्या होता है कि जो भी ये चला यहाँ से यहाँ तक कटर, जैसे कटर ले लेते हैं, कंट्रोल टी दबाएंगे, ये कटर आ जाता है अपना। जैसे ये कटर गया, अब ये इधर कितना जाना है हमें, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेप ओवर। जैसे यहाँ तक आया और फिर इधर कैसे जाए, कितना जाएगा, ये हमारा स्टेप ओवर होता है। लेकिन स्टेप डाउन क्या होता है, जैसे यहाँ पे चला और नीचे जेड में हम जो डालेंगे, जेड में जितना आएगा उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन। तो ये हमारा स्टेप ओवर है। स्टेप ओवर कितना रखते हैं, अभी हमने कटर 25 का रखा है तो इसमें हम रखेंगे 15 का और स्टेप डाउन 0.25। इस पे हम इसको अनटिक कर देंगे। फिर आ जाएंगे हम
ऑर्डर में क्या होता है, ये पॉकेट और लेबल होता है। कभी भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉकेट रखते हैं। अगर दो पॉकेट हो गया यहाँ पे, जैसे एक पॉकेट यहाँ पे है और एक पॉकेट यहाँ पे है, उसमें हम लेबल कर देंगे तो क्या करेगा, एक बार कट इसमें लेगा, फिर एक बार उसमें लेगा, फिर उठ के आके एक बार कट इसमें लेगा, फिर इसमें लेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम इसमें पॉकेट ही रखते हैं कभी भी। इसमें हमने भर दिया यहाँ पे लीड इन। लीड इन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, रैंप डालते हैं। रैंप क्यों डालते हैं, एक बार देखेंगे हम आगे। इसको एक दो कुछ भी रख सकते हैं, एंगल ज़्यादा नहीं रखते हैं। और ये हाइट 0.2 अप्लाई। इस रैंप के बारे में देखेंगे अभी आगे, मैं बताऊंगा। इसमें लीड आउट में यहाँ पे नन कर देंगे। लिंक्स में स्कीम स्कीम इंक्रीमेंटल, इसको क्या करेंगे, 25 का है, ठीक है। 16 फीड, दो 2000 या 2500 रखेंगे। इसमें एरिया ज़्यादा है तो 2500 रख सकते हैं। 2000। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। अगर जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, अगर अब प्रोग्राम बनाते टाइम हमें दिखता है कि ये प्रोग्राम गलत तरीके से चल रहा है, तो वो प्रोग्राम गलत है। लेकिन देखने में ये लग रहा है कि प्रोग्राम सही है, तो ये प्रोग्राम हमारा सही बनेगा। जैसे एक चीज हम देखेंगे इसमें, यहाँ पे आएंगे हम। इसमें ये ऑफसेट ऑल क्यों रखते हैं हम हमेशा, यहाँ पे हमारा प्रोफाइल दिखता रहेगा। ये रास्टर करेंगे तो ये इस टाइप से चलेगा रास्टर में, ऑफसेट मॉडल करेंगे तो इस टाइप से चलेगा। और ये ऑफसेट ऑल रखते हैं तो सबसे बढ़िया जो होता है हमारा ऑफसेट ऑल रहता है, वर्टेक्स में और बेकार हो जाता है। तो जैसे एक बार ऑफसेट मॉडल करके देखते हैं। इसमें ऑफसेट मॉडल में क्या हुआ, ये लगभग लगभग सही है, लेकिन जो ऑफसेट ऑल है उससे सही नहीं है ये, इसमें ज़्यादा दूर तक उठ के जा रहा है ये। तो इसमें क्या करेंगे हम, ऑफसेट ऑल, और इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट। ये हमारा ज़्यादा नहीं उठ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीनेम करेंगे 4CTR25R08 हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे रफिंग, आर लिख देंगे, या रफिंग का सिंबल हो गया यार। और इसको कर देंगे क्लोज। अब इसके बाद क्या करना है हमें, कि इसके अंदर का भी फिनिश करना है, ये होल भी फिनिश करना है। तो इसको कॉपी करेंगे, एडिट कॉपी टूल पाथ। डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, या इसको सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। और एडिट करना होगा तो हम यहाँ से एडिट करेंगे। अब हम इस पे नाम लिखते हैं 5 होल, पहले तो कटर लिखेंगे, एंड मिल 12 फिनिश डीप 50 या 60, जो भी हम डीप देते हैं वो जरूर लिखेंगे इसमें। ये हम कर देंगे 0 या -0.02, और इसमें कर देंगे 0.5। इसमें क्या होता है, जो मटेरियल कम बचा रहता है तो 0.5 1 mm दे देते हैं, आराम से ये कट ले लेता है। इसमें हमारा टाइम भी बचता है। यहाँ से कटर, अब हमें बनाना है एंड मिल का कटर। एंड मिल के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से ये लिख देता है यहाँ पे एंड मिल, ये क्रिएट एन एंड मिल टूल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाया पूछता है, डाया डालेंगे, कितने का है, 12 का। लेंथ यहाँ पे कितना है, हमें कम से कम 60 लेंथ रखना है। और ये एंड मिल 12 बस हो गया। इसके बाद ये सारा हमने फिल कर लिया, यहाँ पे सही है। इसमें लीड इन लीड आउट सही है, स्टेप
डाउन इंक्रीमेंट ये सही है, ये ऑलरेडी जो हम भर के रखते हैं वो यहाँ पे अपने आप फिल होके आ जाता है। अब ये इसका फिनिशिंग हमें क्या रखना, उसके हिसाब से हम इसमें रखते हैं 2500 फीड 2000, या डिपेंड करता है कि मशीन, कई मशीनों में क्या होता है हम फीड डाल देते हैं तो ये क्या होता है यहाँ पे मटेरियल ज़्यादा छोड़ जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं फीड कम ही रखते हैं। जगह एरिया छोटा रहता है तो फीड कम रखेंगे, एरिया बड़ा रहता है तो फीड क्या करते हैं ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ से एक चीज़ और है कि जैसे अब हमें पॉकेट में नहीं चलाना है, हमें इसी में चलाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से आउटसाइड करेंगे, ये पॉकेट में नहीं चलेगा। अब ये जितना होल है उसी में चलेगा ये। यहाँ पे क्या हुआ, हमने डीप सेट नहीं किया, डीप सेट करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे 63 दिया है तो यहाँ पे भी हमें 63 लिखना पड़ेगा, 63। और ये कटर का जो होल है ये हाइट, ये भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसको हमें नहीं रखना है, इससे नहीं रखना है, ये भी नहीं रखना है, और ये भी नहीं रखना है, और ये भी हमें नहीं रखना है। एडिट डिलीट, यहाँ से एडिट डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट, ये हो गया हमारा। अब ये हो जाएगा फिनिश। हमें क्या होता है कि मिला रहेगा, यहाँ पे हम फिनिश लिखें, हमें क्या होगा कि इस जो इसमें फिट होता है या तो बोर गेज से चेक करते हैं या डायरेक्ट हम बूश या पिन जो भी होता है हम उसे स्लाइडिंग एकदम आराम से स्लाइडिंग होना चाहिए। अगर प्रेस फिट है तो हल्का सा आगे का एरिया थोड़ा सा इसमें जाना चाहिए। अब इसमें जाएंगे सेटिंग में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसका बनाएंगे अंदर का प्रोग्राम, इसके अंदर का प्रोग्राम बनाएंगे। सेटिंग, यहाँ से हम लिमिट में बाउंड्री ले लेंगे और इसको रखेंगे इनसाइड, और यहाँ से फिनिश पॉकेट, ये प्रोग्राम 6 नंबर। अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ से, अभी हमने स्टॉक इसमें कितना छोड़ा था 1 mm का। जैसे अगर हमें किसी का स्टॉक देखना हो या कितना कटर है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हमारा टॉलरेंस कितना है ये यहाँ पे दिखाएगा, कौन सा यूनिट है ये यहाँ पे दिखा रहा है, एक्स में कितना छूटा है, वाई में कितना छोड़ा हमने, या डाया कटर का डाया क्या है, कटर का आर क्या है, ये हमारा यहाँ पे नीचे शो करता है। इसको हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से जैसे एक्टिवेट करेंगे ये हमारा शो होने लगेगा। अभी हमें 25 का देखना है तो 25 का यहाँ से शो होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कट देंगे 0.3 या 0.4 का, क्योंकि 0.5 का यहाँ पे स्टॉक बचा हुआ है। एंड मिल हम 12 का रखेंगे। पहले क्या करते हैं इसमें कि खराब कटर चलाते हैं, पुराना कटर चलाएंगे, तो यहाँ पे रखते हैं 0.01 रख देंगे या 0.03 रख देंगे। वो क्या होता है ऑलरेडी यहाँ पे 50 माइक्रोन मटेरियल छोड़ के जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम उसमें फिनिशिंग का चला देते हैं, ये 0.05 क्लाइंब, और इसको क्या करें कैलकुलेट कर देंगे। ये हमने यहाँ से सेलेक्ट नहीं किया, लिमिट कीप इनसाइड, और ये कर दिया कैलकुलेट। ये क्या होगा हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। एक चीज़ और है कि हमें यहाँ पे देखना है कटर कितने का चलेगा। जैसे अभी हमने 12 का चला तो दिया, लेकिन ये रेडियस निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इस पे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, इस पे लिखा हुआ आएगा टूल मिनिमम रेडियस सेड, तो इस पे क्लिक करेंगे। फिर आ जाएंगे हम यहाँ पे मॉडल पे, यहाँ से राइट क्लिक किया ड्राइंग ऑप्शन, इससे हम यहाँ से चेक करेंगे। जैसे अभी 10 का है तो ये 10 से नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे डालेंगे हम 9। जैसे ही हमारा रेडियस निकलेगा ये एकदम मैच हो जाएगा, ये भी ग्रीन हो जाएगा। जैसे अभी 9 है, 8 7 6 6 पे करा
यानी कि 12 का कटर से ये हमारा रेडियस निकल जाएगा। इसको कर देंगे हम ओके। और एक चीज़ इसमें और है जो हाई स्पीड है ये, जैसे हमें यहाँ से 3D सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये रेडियस हमें ये शार्प रेडियस नहीं चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि अपने आप रेडियस बनाएगा। कटर क्या होता है ना कि चलते से झटका मारता है फिर घूमता है, तो शार्प नहीं चाहिए होगा तो हम इस पे रेडियस अपने आप बढ़ा देंगे। ये क्या होता है अपने आप रेडियस हर जगह शार्प, जहाँ जहाँ शार्प रहेगा वहाँ पे रेडियस बना लेगा। बाकी हम इसको ऑन नहीं करेंगे। अभी हमें ये शार्प चाहिए, सारा नीचे भी चाहिए ऊपर भी चाहिए। ये हमारा हो गया फाइनल। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अ, इसको सेमी लिख देते हैं, SEMI। ठीक। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, क्लिक किया, यहाँ पे -0.02। हम कभी भी इंसर्ट में कितना टॉलरेंस हमने डाला हुआ है जो इसमें फिट होगा उसके हिसाब से हाउसिंग में टॉलरेंस डालते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, 1 mm का कर देंगे हम और यहाँ से कर देंगे कैलकुलेट। अब ये क्या होगा हमारा बना के रेडी हो जाएगा। और कभी भी क्या होता है हम साइज जरूर चेक करते हैं, जैसे 5 mm 7 mm चल गया कटर, क्या होता है कि कभी कभी रन आउट आ जाता है, तो ऑपरेटर को जरूर गाइड कर देंगे कि इसमें जैसे ही 5 mm जाए या 2 mm 3 mm जाए तो इसका साइज जरूर चेक करें हाउसिंग का। नहीं तो क्या होता है कि गड़बड़ हो जाता है। या 10 mm 15 mm चला गया तो भी चेक करें। चेक करने के लिए क्या होता है, एक तो डायरेक्ट वर्नियर लगा के हम चेक कर सकते हैं, और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे टच किया और इसके साइड में, जैसे यहाँ पे टच किया, फेस पे डायल पे, डायल लेके आए यहाँ पे टच किया और फिर यहाँ पे इस वाले वाल पे क्या करेंगे हम स्लिप लगा देंगे। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, एडिट फॉर्म, स्लिप क्या करेंगे हम इस वाले वाल पे ऐसे लगा देंगे। यहाँ पे टच करेंगे, फिर मशीन में जीरो करेंगे और फिर यहाँ पे लाके इधर से टच करेंगे ऐसे ही सीधा। कभी भी मशीन का हैंडल रोटेट नहीं करेंगे। जैसे टच किया फिर सीधा ले आके यहाँ पे टच कर दिया। मशीन का जो स्पिंडल होता है उसको अगर रोटेट कर दिया तो ये गड़बड़ाएगा। तो फिर स्लिप लगा के और यहाँ पे चेक करेंगे, ये हमारा साइज बता देगा कितना है। उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। अभी 02 है, जितना प्लस माइनस आता है उतना हम कर देते हैं। ये कटर के हिसाब से होता है। कटर अगर हमारा ओरिजिनल नहीं है तो टेपर ज़्यादा आता है या मटेरियल छूटता है, नहीं तो हमारा 02 माइनस करने पे ये बन जाता है। ट्रांसफॉर्म -10, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि इसका फ्लैट का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और बैक सेटिंग कैसे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।